डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। आज का न्यूज़ आ रहा है कि 5 WTO नेशंस जो हैं उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक केस को स्टार्ट किया है फॉर द मार्केट सपोर्ट टू व्हीट एंड राइस। आप सभी को पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन और एग्रीकल्चर में मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एंड अ लॉट ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और साथ ही साथ भारत सरकार फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब आने वाले 5 साल के लिए उस सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन को फ्री कर दिया है एट द फेयर प्राइस शॉप्स। और उसके लिए हमेशा से FCI जो है वो MSP पे वीट और राइस को प्रोक्योर करती है। और यही बात डेवलप्ड कंट्रीज़ को पसंद नहीं आता है कि इंडिया क्यों इस तरीके का सपोर्ट करती है, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दे के आज प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दी है, जिससे वहाँ के फार्मर्स का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो इंडिया से काफ़ी कम है। और इसीलिए हमेशा से डेवलप्ड कंट्रीज़ ये लॉबी करते हैं कि कैसे इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करे सो दैट वहाँ के सस्ते फूड ग्रेन्स इंडिया में फ्लड हो सके और इंडिया के जो एक मार्जिनलाइज्ड फार्मर हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाए, बिकॉज अभी तक इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी क्लोज्ड है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। और इसीलिए हमेशा से डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो WTO में इंडिया के लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, हमेशा से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं सो दैट इंडिया किसी तरीके से इन सारे मार्केट सपोर्ट जो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड किया जा रहा है उन सभी को बंद कर दे और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर की दरवाज़ा खुल जाए। इसी के अगेंस्ट इंडिया ने हमेशा से कहा है कि आप हमेशा से अपने कंट्री में खूब इन्वेस्टमेंट किए हो, खूब सब्सिडी किए हो, और आज हमारे फार्मर्स आपके फार्मर से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, खासकर फूड सिक्योरिटी के लिए, फार्मर के एक बेसिक इनकम को इंश्योर करने के लिए हमें अपने एग्रीकल्चर को क्लोज करना पड़ेगा बाहर के प्रोडक्शन के साथ। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आया है जहां पे 5 WTO नेशन वापस से इंडिया के अगेंस्ट एक केस को स्टार्ट किए हैं फॉर द एक्सेसिव मार्केट सपोर्ट टू व्हीट एंड राइस। अब ये 5 WTO मेंबर्स हैं कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन और US। इन पांचों कंट्री ने एलेज किया है कि इंडिया जो है वो जो मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो जो फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो नॉर्मल परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है और इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिला है। बिकॉज इंडिया जानबूझकर अपने फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज कर रहा है सो दैट बाहर के फूड ग्रेन्स इंडियन फूड ग्रेन से डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पांचों WTO मेंबर्स ने इंडिया के अगेंस्ट ये चार्ज लगाया है। अब आगे बढ़ने के पहले आप ये समझ लेते हैं कि जो WTO का एग्रीमेंट है, जिसको AOA कहते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके अंदर 3 बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के ऊपर सब्सिडी देना, सपोर्ट करना, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट वो अगर एम्बर बॉक्स में आता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर लिमिट है। तो अगर बात करें एम्बर बॉक्स में, जो आप लास्ट वाला रो देख सकते हैं, तो एम्बर बॉक्स में बेसिकली मार्केट प्राइस सपोर्ट आता है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट आता है और अदर बजटरी सपोर्ट होता है। तो अगर कोई भी सरकार इन तीनों चीज़ों में से किसी भी तरीके का सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है तो वो एम्बर बॉक्स के क्राइटेरिया में आएगा। और अगर वो एम्बर बॉक्स के क्राइटेरिया में आता है तो फिर मेंबर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट लिमिट है वो कितना सब्सिडी दे सकते हैं। अब ये मार्केट प्राइस सपोर्ट को आसान भाषा में हम इंडिया में MSP कहते हैं, विच इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको पता है कि भारत सरकार लगभग 25 क्रॉप्स के लिए MSP देती है और वो MSP जो देती है वो मार्केट प्राइस सपोर्ट के अंदर आता है। इसीलिए भारत सरकार कितना MSP दे सकती है वो फिक्स्ड है, उसके बियॉन्ड वो एक्सीड नहीं कर सकती है। तो टोटल लिमिट कितना है एज पर दिस एग्रीमेंट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, द अलाउड लिमिट शुड बी लेस देन 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। एक साल में जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हुआ है उसका 10%। तो अगर 100 मान लीजिए वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, उसका 10% 10 हुआ, मतलब भारत सरकार MSP के ऊपर केवल 10 रुपए खर्च कर सकती है। अगर वो 10 रुपए से ज़्यादा खर्च करती है तो वो इस एग्रीमेंट का वायलेशन है। और यही प्रॉब्लम WTO कंट्रीज जो हैं वो हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करके इंडिया को परेशान कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इंडिया का जो ये MSP का सपोर्ट है फार्मर्स को, ये 10% से कई गुना ज़्यादा है। इन्हीं चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस और 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स आपको यहाँ पे
दिख सकते हैं। अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इशू क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा से ये एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है, ये सबसे बड़ा कंटेशियस इशू बना है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। एक तरफ इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री का ये आर्ग्यूमेंट है कि हमें इंडिया में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इंडिया में अभी भी बहुत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और वो बेसिक फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए, और खासकर जो फार्मर्स हैं उनको भी एक मिनिमम इनकम नहीं मिल पाता है। इसके लिए इंडिया एमएसपी का रेजिम लाता है, जहां पे एमएसपी के थ्रू फार्मर्स का इनकम बढ़ता है और फिर उन्हीं एमएसपी को प्रोक्योरमेंट करके सब्सिडाइज तरीके से भारत सरकार गरीबों में बांटती है। तो इसलिए इंडिया के लिए वो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही बात वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आता है और वो एम्बर बॉक्स के बहाने इंडिया के WTO में इशू ले जाते हैं। अब इन कंट्रीज का एलिगेशन क्या है? इन कंट्रीज का एलिगेशन है कि ऑल्दो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी का वैल्यू 10% है लिमिट, लेकिन इंडिया 87% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जितना ज्यादा सपोर्ट देता है, जो कि 10% से कई गुना ज्यादा है, एंड हेंस इट इज अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसीलिए इसी बात पे इन पांचों कंट्रीज ने इंडिया के खिलाफ WTO में एक एग्रीमेंट के वायलेशन का केस चलाया है। अब इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज जानना है कि पीस क्लॉज है, बिकॉज ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। डेवलप्ड कंट्री कह रहे थे कि 10% के एम्बर बॉक्स लिमिट पे हमें स्टिक करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रखा है, आज उनकी एग्रीकल्चर को उतनी सब्सिडी जरूरत नहीं है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो पिछड़े देश हैं वो अभी धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा सब्सिडी देना है। जो गरीब लोग की संख्या है डेवलपिंग कंट्री में वो भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सपोर्ट देने के लिए हमेशा से ये कंट्री एम्बर बॉक्स की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमेशा से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट को टेम्परेली रिजॉल्व किया गया 2013 के बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, जहां पे इंटरिम सॉल्यूशन निकाला गया जिसको हम पीस क्लॉज कहते हैं। इस पीस क्लॉज के अंदर कहा गया कि जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है कि आखिरकार डेवलपिंग कंट्रीज को कोई तरीके का रिलैक्सेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तब तक एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर पीस क्लॉज काम करेगा। अब पीस क्लॉज के अंदर कहा गया कि कोई भी कंट्री किसी भी डेवलपिंग मेंबर के अगेंस्ट केस को WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में स्टार्ट नहीं कर सकती है अगर वो डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलपिंग मेंबर इस एम्बर बॉक्स के सब्सिडी को एक्सीड करता है। तो एक तरीके का ये एक सेफ्टी क्लॉज है जिसके अंदर कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री को डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में नहीं ले जा सकता है अगर कोई भी डेवलपिंग मेंबर अपने रिक्वायर्ड लिमिट को एक्सीड करता है। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये जब तक चालू होगा जब तक आपका फाइनल कोई एग्रीमेंट नहीं बन जाए। इंडिया ने इसी पीस क्लॉज को इन्वोक किया था अप्रैल में, जिसकी वजह से जितने भी ये पांचों डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इंडिया को डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में नहीं ले जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया ने 2022-23 में भी जो सपोर्ट दिया था राइस फार्मर्स को वो ज्यादा था एज कंपेयर टू परमिसिबल लिमिट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इंडिया ने हमेशा से ये स्टैंड लिया है कि जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का जो पीस क्लॉज है वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। हमें एक तरीके का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, बिकॉज इस तरीके के सपोर्ट को हमें देना जरूरी है अगर हम जीरो हंगर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं 2030 तक। तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक अपने डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि वो आज जिस तरीके से फार्मर्स फार्मिंग वो ऑलरेडी इंसेंटिवाइज कर चुके हैं, सब्सिडाइज कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज वहां के फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और साथ साथ वहां पे जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडियन पीपल। दैट्स व्हाई इस तरीके से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये हमेशा से इंडिया का स्टैंड है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इस सॉल्यूशन पे कभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से WTO में एक डेडलॉक बना हुआ है और हमेशा से इंडिया और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री को इसी बात पे परेशान किया जाता है। सो आने वाले टाइम में द डेवलप्ड कंट्रीज शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक तरीके का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पे इन्हें जरूर आना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।